हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल गुप्ता आप सभी के अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म अपन क्लास में स्वागत करता हूं। तो आज का जो मॉडल पेपर है टीजीटी पीजीटी का ही मॉडल पेपर है आप लोगों के लिए, ठीक है। इसमें जो टोटल 125 क्वेश्चन है, टोटल 125 क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है। और 125 क्वेश्चन से में 4 ऑप्शन होते हैं। 4 ऑप्शन पर जब आप फुली डिटेलिंग में अगर हम बात करते हैं तो आपके 125 से जो है 500 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आज का जो मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर मतलब 14 है, ठीक है, 14 नंबर का मॉडल पेपर है। और ये जो क्लास है आप लोगों के लिए टीजीटी पीजीटी के साथ साथ जितने भी कला से संबंधित एग्जाम है, चाहे वो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, चाहे बीपीएससी, चाहे डीएसएसबी, आरपीएससी, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वीडियो को एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। और ये क्लास जो आप लोग को रोज जो है रात के 9 बजे मिलता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। रोज रात के जो कितने बजे मिलता है, तो 9 बजे याद रखिएगा, रोज रात के 9 बजे क्लास मिलता है, ध्यान रखिएगा। अपन क्लासेस तरफ से आप लोगों को फ्री टेस्ट भी स्टार्ट मतलब दिया जा रहा है, ठीक है। फ्री टेस्ट देने के लिए आप लोग क्या करना है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा और एप्लीकेशन से भी जुड़ना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। और इसका लिंक जो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और ये जो फ्री टेस्ट होता है रोज जो है 4 से शाम के 6 बजे तक होता है। 4 से शाम के 6 बजे 2 घंटे के लिए फ्री टेस्ट ओपन होता है। इन 2 घंटे में ही आपको क्या करना है, फ्री टेस्ट लगाना है। अपन क्लासेस तरफ से आप लोगों को पीटीजीटी का भी पेड टेस्ट है, ठीक है। पेड टेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है आप लोगों को जो ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है 6 मंथ वैलिडिटी के साथ आपको ये मिल रहे हैं। 13,200 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन की जगह पे जो है इसमें 16,500 प्लस क्वेश्चन कर दिया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और टोटल टेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो 116 के जगह पे जो है 130 टेस्ट पेपर हो गए हैं इसमें। 50 जो है टॉपिक वाइज जो 100 क्वेश्चन के मिलेंगे। 55 जो है आपके मॉडल पेपर हैं जो 125 क्वेश्चन के मिलेंगे। 11 जो है आपके बैक पेपर हैं और 14 जो है इसमें आपको ग्राफिक कला मिलेंगे, ध्यान रखिए। टोटल अगर हम टेस्ट की बात करते हैं तो 130 टेस्ट पेपर इसमें मिलेंगे। प्राइस की बात करते हैं तो प्राइस भी बहुत कम रखा गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यूपी पीजीटी का भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। टीजीटी और पीजीटी में दोनों में अंतर बस इतना है, याद रखिएगा, केवल मॉडल पेपर का अंतर है। किसका अंतर है, मॉडल पेपर का अंतर है, ठीक है। मॉडल पेपर इसमें P55 मिल रहा है, इसमें भी 125 क्वेश्चन का मॉडल पेपर, लेकिन दोनों का मॉडल पेपर अलग है, याद रखिएगा। इसमें ज्यादा आप लोगों को पहचान पूछा जाता है तो पहचान की संख्या ज्यादा मिलेंगे इसमें, उसमें कम मिलेंगे। इसकी भी प्राइस जो है सेम है। ऑल इंडिया प्रीवियस ईयर एंड मॉडल पेपर जो है एक साथ भी मिल रहे हैं, ठीक है। इसमें जो है जितने भी ऑल इंडिया में अभी तक आप लोगों के लिए पेपर हुए हैं कला से संबंधित, ठीक है, वो सारा पेपर यहाँ पे मिल जाएंगे इस टेस्ट सीरीज में। चाहे वो यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड जितने भी पेपर महाराष्ट्र चंडीगढ़ जितने भी आप देख रहे हो, ये सारे पेपर आपको मिल जाएंगे। टोटल टेस्ट की बात करते हैं तो 350 टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगे टोटल। टॉपिक वाइज टेस्ट रहेंगे इसमें। उसके बाद मॉडल पेपर रहेंगे। ऑल एग्जाम मोल्डियर पेपर है, ऑल एग्जाम मोल्डियर पेपर मिल जाएंगे आपको। उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो इसमें ये 12 मंथ की वैलिडिटी के साथ मिल रहा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 12 मंथ वैलिडिटी आपको दिया जा रहा है। और प्राइस भी बहुत कम रखा गया, 799 रुपया। डीएसएसबी टीजीटी का भी है, ये भी 6 मंथ वैलिडिटी के साथ आप लोग को मिल रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, 12,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे। टेस्ट सीरीज जो है 124 टेस्ट सीरीज इसमें मिल जा रहे हैं आप लोगों को। टॉपिक भाई 50 है जो 100 क्वेश्चन के मिलेंगे। मॉडल पेपर जो है आप लोगों को जो है इसमें 50 है, ये भी 100 क्वेश्चन के। ओल्ड ईयर पेपर 11 है, 14 पेपर आपके ग्राफिक कला के मिलेंगे। प्राइस भी जो है 439 रुपये इसका भी रखा गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें टोटल 125 क्वेश्चन है हम लोगों का, ठीक है, 125 क्वेश्चन है। 125 क्वेश्चन का जो है हम लोग 500 प्लस क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। और कितने 1 से सवा घंटा में बनाएंगे, ध्यान रखिएगा। और ये क्लास रोज जो है रात के 9 बजे मिलते हैं, ध्यान रखिएगा, रात के 9 बजे मंडे टू सैटरडे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आप लोगों का जो सबसे प्राचीनतम अलंकृत मेहराब द्वार प्राप्त होता है। तो सबसे प्राचीनतम की बात हो रही है। सबसे प्राचीनतम जो है अलंकृत मेहराब द्वार जो है प्राप्त हुआ है, कहां से प्राप्त हुआ है? तो सबसे प्राचीनतम जो अगर हम बात करते हैं सबसे प्राचीनतम अलंकृत मेहराब द्वार जो है लोमस ऋषि, याद रखिए कहाँ से मिलते हैं, लोमस ऋषि हो जाएगा। लोमस ऋषि जो है आपके बिहार में है, ठीक है। ये कहाँ है, तो बिहार में है। और खंडगिरी की गुफा जो है ये आपके उड़ीसा में है, उड़ीसा में है, ध्यान रखिएगा। और खंडगिरी की गुफा में कितनी गुफा है, आपके 15 गुफा है इसमें। और
15। उदयगिरी की गुफा में 18 है। यहाँ पे उदयगिरी जो उड़ीसा में जो 2 गुफाएं हैं, एक खंडगिरी है और उदयगिरी और खंडगिरी है जो जैन को समर्पित है। तो एक में 18 है, एक में 15 है। तो खंडगिरी में 15 है। टोटल जो है 33 गुफा मिलेंगे आपको। अगर उदयगिरी और खंडगिरी के पूछता है तो 33 गुफा याद रखिएगा। कार्ले गुफा और मारा ये भाजा गुफा ये महाराष्ट्र में दोनों, ठीक है, ध्यान रखिए दोनों कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में। सर्वप्रथम जो है चैत का उदाहरण जो है कार्ले गुफा से भी मिलता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अशोककालीन स्तंभ निर्मित है। तो अशोककालीन स्तंभ जो है निर्मित है तो किससे निर्मित है? चुनार बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर, टेराकोटा, स्टेटाइट। तो अशोककालीन स्तंभ की अगर हम बात करते हैं तो किससे निर्मित है? तो याद रखिएगा चुनार बलुआ पत्थर हो जाएगा, चुनार बलुआ पत्थर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सांची स्तूप के किस तोरण पर वार ऑफ रेलिक या अस्थियों के लिए युद्ध की बात हो रही है? ठीक है, वार ऑफ रेलिक या इसी को अस्थियों के लिए युद्ध बोलते हैं। ये अस्थियों का अंकन जो है किस तोरण द्वार, मतलब किस तोरण द्वार पे हुआ है? तो सांची स्तूप, सबसे पहले ये देखिए सांची स्तूप है कहाँ? ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश के जो है रायसेन जिला में, रायसेन जिला में ध्यान रखिएगा। तीसरी सदी में बनी थी। कब बनी थी? तो तीसरी सदी में बनी थी। कौन बनवाया था? अशोक ने बनवाया था, अशोक ने बनवाया था। तो सांची स्तूप के किस तोरण पर जो है वार ऑफ रेलिक अस्थियों के लिए युद्ध का अंकन किया गया है? तो याद रखिएगा दक्षिणी तोरण द्वार हो जाएगा। ठीक है, किस पे हो जाएगा? तो दक्षिणी तोरण द्वार हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोग से एग्जाम में पूछा गया है, वार ऑफ रेलिक अस्थियों के लिए युद्ध, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन अवरिल डांसिंग, ये भी एग्जाम में आप लोग से पूछा गया है, ये नेट में भी पूछा गया। ठीक है, तो जॉन अवरिल डांसिंग कलाकृति किसकी है? एडगर देगा है, तुझे क्लोत्रे हैं, जूस चैरेट है, हेनरी माथिस है। तो कौन हो जाएंगे? तो याद रखिएगा जॉन अवरिल डांसिंग जो है कौन हो जाएंगे? तुजुक लेत्रे हो जाएंगे। तुजुक लोत्रे जो है एक छापा कलाकार के लिए फेमस है। किस लिए फेमस है? छापा कलाकार के लिए फेमस है, छापा कलाकार के लिए फेमस है, याद रखिएगा। जन्म की बात करते हैं तो 1864 में हुआ था, फ्रांस में हुआ था। और किस बात के कलाकार थे? तो याद रखिएगा ये प्रभाववाद के कलाकार थे, प्रभाववाद, याद रखिएगा ये प्रभाववाद के कलाकार थे। तो जॉन अवरिल डांसिंग कलाकृति तुजुक लोत्रे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टीजन मिश्रण ऑप्टिकल मिक्सर का संबंध है। डिस्टीजन्य, इसी को ऑप्टिकल मिक्सर बोलते हैं। इसका संबंध क्या हो जाएगा? नव प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद, भाववाद, घनवाद। तो डिस्टीजन्य मिश्रण याद रखिएगा ये किससे हो जाएगा? ऑप्टिकल मिक्सर मतलब नव प्रभाववाद, याद रखिए किससे हो जाएगा? नव प्रभाववाद। अब नव प्रभाववाद कब चली थी? 1886 से स्टार्ट हुई थी और 1903 ईस्वी तक चली थी। ठीक है, 1886 से 1903 में तक चली थी। और कहाँ चली थी ये? तो याद रखिएगा फ्रांस में चली थी। कहाँ चली थी? फ्रांस में। उत्तर प्रभाववाद भी फ्रांस में चली थी, भाववाद भी फ्रांस में चली थी और घनवाद भी फ्रांस में चली थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, एक्सटेसी ऑफ सेंट ट्रेसा। तो एक्सटेसी ऑफ सेंट ट्रेसा सन ट्रेसा की अनंत समाधि के निर्माता है। ये स्कल्पचर है। ठीक है, और ये स्कल्पचर आप सभी लोग देखे भी होंगे। ठीक है, और ये एग्जाम में भी कई बार पूछा गया आप लोगों से। ठीक है, तो एक्सटेसी ऑफ सन ट्रेसा की अनंत समाधि के निर्माता कौन हो जाएंगे? तो याद रखिए कौन हो जाएंगे? बर्निनी हो जाएंगे। बर्निनी जो है एक बरोक कलाकार है। ठीक है, बरोक शैली के कलाकार है, ध्यान रखिएगा। और किस लिए बर्निनी फेमस है? तो मूर्तिकार के लिए फेमस है। और बर्निनी की अगर हम बात करते हैं जन्म कहाँ हुआ था बर्निनी का, तो याद रखिए कहाँ जन्म हुआ था? तो इटली में हुआ था। तो एक्सटेसी ऑफ सन ट्रेसा की समाधि याद रखिएगा बर्निनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके,
फिरका का संबंध है, फिरका भी कई बार आप लोग से पूछा गया है एग्जाम में, फिरका का संबंध किससे हो जाएगा। देखिए बहुत छोटी छोटी क्वेश्चन जो है इस बार आप लोग पता है, एलटी ग्रेड का पेपर आप लोग देखे होंगे, वैसे भी मैं अभी तक आप लोग को एलटी ग्रेड का पेपर सोल्व नहीं कराया हूँ, जल्द से जल्द मैं उसको सोल्व करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। उससे जो है आप लोगों को आगामी एग्जाम में जो है ना बहुत हेल्पफुल मिल जाएगा, एक बार आप लोग पेपर देख लोगे थे, ठीक है। क्योंकि वो पेपर जो थी ना इतनी ईजी लेवल का था, लेकिन फिर भी बहुत लोग गलती की है, ठीक है, आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो इजी लेवल के तो पेपर आए थे, लेकिन गलतियां भी बहुत हुई थी, इसलिए इजी मेरा मानना यह है कि तैयारी करो तो ऐसा तैयारी करो कि किसी भी एग्जाम में बैठो तो आप निराश मत हो, ठीक है, ऐसे तैयारी रखो। तो इजी भी कवर करो और हार्ड से हार्ड भी कवर करो, ठीक है। तो इजी हार्ड दोनों पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो जैसे फिरका का संबंध, ठीक है, तो फिरका जो है याद रखिए किससे संबंधित है, तो क्या हो जाएगा, फिरका जो है कंपनी शैली से संबंधित है, ठीक है। कंपनी 18वीं सदी में प्रारंभ हुई थी और 19वीं सदी में कंपनी के क्या थी, स्वर्णकाल थी। कंपनी शैली का मुख्य केंद्र याद रखिएगा पटना था, ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत लोग को कंफ्यूजन रहता है, ठीक है, कि कंपनी का मुख्य केंद्र कहाँ है, तो पटना याद रखिए। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के वर्तमान अध्यक्ष हैं। जो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी जो है आपके, ये नई दिल्ली की बात हो रही है। तो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली, इसकी स्थापना 1954 में हुआ था, ये देखिए। और इसके प्रथम निदेशक कौन थे, देवी प्रसाद राव चौधरी थे, ठीक है। वर्तमान में पूछा जा रहा है कि वर्तमान में कौन है राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के, तो याद रखिए कौन हो जाएंगे, प्रोफेसर बी नागदास हो जाएंगे। वर्तमान में प्रोफेसर बी नागदास हो जाएंगे, तो इसलिए याद रखिए ये हो जाएंगे। सुनील कुमार विश्वकर्मा जो है ये राज ललित कला अकादमी को उत्तर प्रदेश के हैं, ध्यान रखिएगा। और संजीव किशोर गौतम जो है ये जो है आपके राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा यानी नगमा के निर्देशक। तो ये सारे जो है करंट का भी क्वेश्चन है, ऐसे अलग अलग, क्योंकि हम ऑप्शन पे बात इसलिए करते हैं कि आप सभी को पता है ऑप्शन से ही क्वेश्चन आज के डेट में बन रहे हैं ज्यादातर। और ऑप्शन से क्वेश्चन क्या, ऑप्शन से क्वेश्चन ही बनते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हम आप लोगों को बता भी देते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीलो का चितेरा नाम किस कलाकार को जाना जाता है, तो भीलो का चितेरा के लिए कौन जाना जाता है, परमानंद चोल है, गोवर्धन लाल जोशी है, देवकीनंदन शर्मा है, जगमोहन चोपड़ा है। तो भीलो का चितेरा के लिए भी बहुत क्वेश्चन एग्जाम में इनसे आता है, भीलो का चितेरा कौन है, ठीक है। तो भीलो का चितेरा के लिए याद रखिए गोवर्धन लाल जोशी हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, भीलो का चित्रकार के लिए गोवर्धन लाल जोशी हो जाएंगे। और भैंसों के चित्रकार के लिए कौन हो जाएंगे, परमानंद चोयल, ठीक है। भैंसों का चित्रकार परमानंद चोयल, भीलो का चित्रकार गोवर्धन लाल जोशी, मोरों का चितेरा देवकीनंदन शर्मा, ध्यान रखिएगा ये सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, जेड हार सिंधु सभ्यता के किस नगर से प्राप्त होता है, तो जेड हार सिंधु सभ्यता कब से कब तक चली थी, तो 2350 से स्टार्ट हुआ था और 1750 ईस्वी तक चला था, ठीक है, ईस्वी तक चला था। तो जो जेड हार है ये सिंधु सभ्यता से तो मिली है, लेकिन सिंधु सभ्यता के कौन से नगर से मिली है, तो जेड हार याद रखिएगा मोहनजोदारो से मिली है, ठीक है। मोहनजोदारो का उत्खनन 1922 में कौन किया था, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है, छोटी छोटी क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत लोगों को याद ही नहीं रहता है। तो याद रखिएगा मोहनजोदारो की जो उत्खनन कौन किया था, राखलदास बनर्जी किए थे। लोथर के उत्खनन 1955 में जो है कौन किया था, आर.एस. वेस्ट ने किया था। कालीबंगा का जो है उत्खनन जो है 1953 में जो है कौन किया था, अमलानंद घोष किए थे, ध्यान रखिएगा। बीबी लाल या बीके थापर भी आते हैं, डिपेंड करता ऑप्शन। हड़प्पा के उत्खनन 1922 ईस्वी में हुआ था, दयाराम सैनी में हुआ था। तो इस तरह जो है ना हर ऑप्शन के साथ आप लोग पढ़ा करिए, ठीक है। ज्यादातर जो है ऑप्शन से क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादा कुछ ज्यादा जैसे होता है ना डिटेलिंग में पढ़ो आप, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, डिटेलिंग में पढ़ो, लेकिन प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस भी करते रहो। जरूरी नहीं है कि आप मेरे साथ ही करो, खुद से भी करो, बुक से करो, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे के साथ प्लास्टर ऑफ पेरिस, लोहे के साथ प्लास्टर ऑफ पेरिस को किस कलाकार ने मिलाया था, तो लोहे के साथ जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस को किस कलाकार ने मिलाया था, तो लोहे के साथ जो प्लास्टर ऑफ पेरिस किस कलाकार ने मिलाया था, तो याद रखिए धनराज भगत हो जाएंगे। कौन मिलाया था, धनराज भगत। धनराज भगत किस लिए फेमस है, मूर्तिकार के लिए फेमस है, ध्यान रखिएगा।
मूर्तिकार के लिए फेमस है। उसके बाद बात करते हैं धनराज भगत की जन्म कब हुआ था? 1917 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में हुआ था। ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान में हुआ था। नागजी पटेल ये भी मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं। मीरा मुखर्जी ये भी मूर्तिकार के लिए जानी जाती है। शांति देवी ये चित्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रसिद्ध इंस्टॉलेशन कलाकार विमान सुंदरम का जन्म वर्ष याद करें। ये विमान सुंदरम जो है गीता कपूर जो है कला समीक्षक, उन्हीं के ये हस्बैंड है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और विमान सुंदरम जो है किस लिए फेमस है? इंस्टॉलेशन कलाकार के लिए। किस लिए फेमस है? इंस्टॉलेशन कलाकार के लिए है। इनका जन्म बताना, आप इनके जन्म याद रखिएगा, 1943 में हुआ था। और इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये शिमला में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, शिमला हिमाचल में हुआ था, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, HP याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुप 1890 की स्थापना हुई थी। तो ग्रुप 1890 की स्थापना कब हुई थी और कहाँ हुई थी? स्थापना हुई थी, स्थापना याद रखिए, ग्रुप 1890 की स्थापना कब हुई थी? तो 1963 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो याद रखिएगा, दिल्ली में हुई थी। तो इसका आंसर याद रखिएगा, दिल्ली हो जाएगा। ग्रुप 1890 का अगर हम बात करते हैं, मीटिंग जो है कब आयोजित हुई थी? तो 1962 में हुआ था, बड़ोदरा में हुआ था। लेकिन मीटिंग नहीं पूछा है, इसकी प्रदर्शनी दिल्ली में हुआ था, तो दिल्ली याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुल पार करते हुए हाथी, ये भी एग्जाम में पूछा गया आप लोग से। ठीक है, पुल पार करते हुए हाथी नामक चित्र किस मुगलिये कलाकार की रचना है? दसवंत मिस्किन मंसूर। ठीक है, तो पुल पार करता हुआ हाथी, तो कौन हो जाएंगे? तो याद रखिएगा, इनमें से कोई नहीं होंगे। कौन हो जाएंगे? बसावन हो जाएंगे। याद रखिए, कौन हो जाएंगे? बसावन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अनुकृति सिद्धांत, अनुकृति सिद्धांत, इसी को मिमेसिस के सिद्धांत बोलते हैं। अनुकृति के सिद्धांत को ही क्या बोलते हैं? मिमेसिस का सिद्धांत बोलते हैं। ये किसने दिया था? क्या हो जाएंगे? प्लेटो हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? तो अनुकृति के सिद्धांत, मिमेसिस का सिद्धांत जो याद रखिएगा, प्लेटो की है। प्लेटो कहाँ के थे? यूनान के थे। 427 ईसापुर में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो यूनान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बलबीर सिंह कट किसके छात्र थे? बलबीर सिंह कट जो एक मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं। जन्म बलबीर सिंह कट का जन्म 1939 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। पाकिस्तान याद रखिएगा। और किसके छात्र थे? तो याद रखिएगा, राम किंकर वैद्य के छात्र थे। राम किंकर वैद्य का जन्म 1906 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो बंगाल के बकुड़ा के जुगीपाड़ा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बंगला भाषी असमिया युवा कलाकार थे। तो बंगला भाषी जो है असमिया युवा कलाकार थे अनिश कपूर, ओनी सेन, हेमंत मिश्र, असीमपुर कायस्तर। तो बंगला भाषी असमिया युवा कलाकार कौन थे? तो याद रखिएगा, असीमपुर कायस्थल हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भी क्वेश्चन एग्जाम में आपके आया हुआ है। गुप्त काल में निर्मित भूदेवी सहित वराह रूप विष्णु की विशाल रिलीफ प्रतिमा कहाँ पाई गई है? ठीक है, देवगढ़ में, उदयगिरी में, अजंता में, क्या हो जाएगा? गुप्त काल में निर्मित। तो गुप्त काल में निर्मित भूदेवी सहित वराह रूप में विष्णु की विशाल रिलीफ मूर्ति कहाँ पाई गई है? तो क्या हो जाएगा? तो याद रखिए, क्या हो जाएगा? उदयगिरी की गुफा। उदयगिरी की गुफा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, किस काल में बनी है? तो गुप्त काल याद रखिएगा। किस धर्म से संबंधित है? तो ये हिंदू धर्म याद रखिएगा, हिंदू धर्म से संबंधित है। ठीक है, हिंदू धर्म से संबंधित, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन तीन रंग द्वितीयक रंग है? तो निम्न में से इनमें से कौन सा तीन रंग जो है द्वितीयक रंग है, मतलब सेकेंडरी कलर है?
तो क्या हो जाएगा, लाल पीला नीला ये तो आपके प्राइमरी कलर है। नारंगी लाल ये तो है नहीं, नारंगी हरा लाल नहीं, नीला नारंगी हरा बैगनी ये आपके द्वितीयक रंग है। ठीक है, ये आपके द्वितीयक रंग है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अलेक्जेंडर हंटर ने, अलेक्जेंडर हंटर का संबंध जो है कहाँ से है, मद्रास कला विद्यालय से, ध्यान रखिएगा। तो अलेक्जेंडर हंटर ने किस वर्ष मद्रास कला विद्यालय की स्थापना की थी, कब किया था। और क्वेश्चन आता भी है कि मद्रास कला विद्यालय के संस्थापक कौन है, तो अलेक्जेंडर हंटर, याद रखिएगा। ठीक है, तो अलेक्जेंडर हंटर ने जो है किस वर्ष जो है मद्रास कला विद्यालय का स्थापना किया था, तो याद रखिएगा 1850 में किया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, एक पुस्तक का स्पाइन क्या है, एक पुस्तक में जो होता है स्पाइन, स्पाइन क्या होता है एक पुस्तक में, तो पुस्तकों की मोटाई होता है, पुस्तक की लंबाई होता है, पुस्तक का आकार होता है, पुस्तक का भार होता है। तो एक पुस्तक का स्पाइन क्या होता है, तो पुस्तक की मोटाई होता है। ठीक है, पुस्तक की मोटाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, विज्ञापन कला का जनक किसे कहा जाता है, विज्ञापन कला का जनक किसे कहा जाता है, तो पाल रेंड है, डेविड ओगलविक है, वाल्टर ग्रेफियस है, क्या हो जाएंगे, विज्ञापन कला का जनक किसे कहा जाता है। तो विज्ञापन कला का जनक याद रखिएगा डेविड ओगलविक को बोला जाता है, भी एग्जाम में कई बार पूछा गया आप लोग से, याद रखिएगा विज्ञापन कला का जनक डेविड ओगलविक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगढ़ सिंह श्याम, जनगढ़ सिंह श्याम को जनगढ़ सिंह श्याम को एक विशिष्ट आदिवासी कला का ध्वजवाहक के रूप में जाना जाता है, उसका नाम बताइए। ठीक है, क्या हो जाएगा, जनगढ़ सिंह श्याम को एक विशिष्ट आदिवासी कला का ध्वजवाहक के रूप में जाना जाता है, उसका नाम क्या हो जाएगा, वर्ली भील गोंड सोरा। तो जनगढ़ सिंह श्याम जो है ये मध्य प्रदेश से संबंध रखते हैं, और मध्य प्रदेश से संबंध जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये गोंड कला से संबंध रखेंगे। ठीक है, भील जो है राजस्थान का है, वर्ली जो है आपके कहाँ का है, महाराष्ट्र का है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, 1990 में भारतीय प्रिंट मेकर गिल्ड की स्थापना हुई। ये गिल्ड जो है ना, प्रिंट मेकर गिल्ड एक ग्रुप है। ठीक है, ये ग्रुप है और इसकी स्थापना जो है 1990 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा दिल्ली में हुआ था, दिल्ली में हुआ था। पूछा है क्या, किसका स्थापना कौन किया था, 1990 में जो भारतीय प्रिंट मेकर गिल्ड की स्थापना किसने किया था, कविता शाह, जय जोरटिया, कौल कृष्ण, याद रखिएगा जयंत गजेरा। ये जो प्रिंट मेकर गिल्ड जो है ये जयंत गजेरा ने इसका स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में काष्ठ उत्कीर्ण की शुरुआत किसने की थी, तो काष्ठ उत्कीर्ण बोले तो छापा कला की बात हो रही है कि भारत में जो वुडकट या काष्ठ उत्कीर्ण का शुरुआत या प्रारंभ किसने किया था, तो याद रखिए काष्ठ उत्कीर्ण की शुरुआत जो है कौन किया था, सनतकर किए थे। तो सनतकर हो जाएंगे। सनतकर एक जो है छापा कलाकार के लिए जाने जाते हैं, इनका जन्म 1935 में हुआ था, और कहाँ हुआ था, तो बंगाल में हुआ था। और किस लिए फेमस है सनतकर, तो याद रखिएगा ये छापा कलाकार है, छापा कलाकार के लिए फेमस है, ध्यान रखिएगा। ये चारों लोग छापा कलाकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, 26 मार्च 2020 को किस कलाकार का निधन हुआ जो स्वतंत्र उत्तर काल के एक मूर्तिकार, भित्ति चित्रकार और वास्तुकार भी थे। तो क्या हो जाएगा, 26 मार्च 2020 को किस कलाकार का निधन हुआ जो स्वतंत्र उत्तर काल के एक मूर्तिकार, भित्ति चित्रकार और वास्तुकार भी थे। तो 26 मार्च 2020 को किसकी मृत्यु हुई, सतीश गुजराल। सतीश गुजराल जो है ये मूर्तिकार भी थे, चित्रकार भी थे, वास्तुकार भी थे, तीनों के लिए जाने जाते हैं। जन्म जो है 1925 में हुआ था, और कहाँ हुआ था, तो झेलम में हुआ था। झेलम, ये क्वेश्चन एग्जाम आ चुका है कि सतीश गुजराल का जन्म कहाँ हुआ था, झेलम में। और झेलम में कहाँ हुआ था, झेलम कहाँ पड़ता था, पाकिस्तान में पड़ता है। क्वेश्चन आपके, तो मृत्यु इनकी कब हुआ था, 26 मार्च
26 मार्च 2020 में हुआ था, ठीक है। और मृत्यु जन्म जो है 2020 में हुआ था और जन्म 2025 को हुआ था, ठीक है। किस चित्रकार ने अपने चित्रों के मॉडल के रूप में राजस्थान की बंजारा जातियों को चुना था? तो किस चित्रकार ने अपने चित्रों के मॉडल के रूप में जो है राजस्थान की बंजारा जातियों को चुना था? तो कौन सा है? तो राजस्थान के बंजारा जाति को जो है अपने मॉडल के रूप में कौन चित्रित किया था? कौन हो जाएंगे? याद रखिएगा, ए रामचंद्रन। ए रामचंद्रन किस लिए फेमस है? भित्ति चित्रकार के लिए फेमस है। भित्ति चित्रकार के लिए फेमस है, ध्यान रखिएगा। ए रामचंद्रन जो है इनका जन्म 1935 में हुआ था और कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। पढ़ाई कहाँ से किए थे? शांति निकेतन से किए थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, द ट्रिब्यूट मनी शीर्षक वाले चित्र को किसने बनाया था? तो द ट्रिब्यूट मनी शीर्षक वाले चित्र को किसने बनाया था? तो द ट्रिब्यूट मनी याद रखिए किसकी हो जाएगा? फ्रांजिल्को, जर्जियानो, मसाचियो, पाउलो चेलो, क्या हो जाएगा? पाउलो चेलो। तो द ट्रिब्यूट मनी मसाचियो का, मसाचियो का जन्म 1401 में हुआ था, फ्लोरेंस में हुआ था, फ्लोरेंस में हुआ था। भित्ति चित्रकार के लिए जाना था। पाउलो चेलो का जन्म जो है 1397 में हुआ था, ये भी फ्लोरेंस के ही है, ये भी भित्ति चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। जर्जियानो का जन्म जो है 1476 में हुआ था और ये बेनिस, इटली के बेनिस के थे ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, विलियम ब्लैक, विलियम ब्लैक कला आंदोलन के किस दौर का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो विलियम ब्लैक जो है याद रखिए किस लिए फेमस है? ये चित्रकार और छापा कलाकार दोनों के लिए जाने जाते हैं विलियम ब्लैक। जन्म जो 1757 में हुआ था और इंग्लैंड में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, याद रखिएगा, इंग्लैंड में हुआ था। और किस बात से जुड़े थे विलियम ब्लैक, ये भी ध्यान रखिएगा, तो स्वच्छंदतावाद से जुड़े थे। अब स्वच्छंदतावाद से ये जुड़े थे, इसी को रोमांटिज्म बोलते हैं या रोमांसवाद बोलते हैं। और ये कब चला था? तो 1800 से स्टार्ट हुआ था और 1890 तक चला था। कहाँ चला था? तो याद रखिएगा ये फ्रांस में चला था। कहाँ चला था? तो फ्रांस में चला था। फाववाद भी फ्रांस में चला था। अभिव्यंजनावाद जर्मनी में चला था, जर्मनी में चला था। प्रभाववाद जो है फ्रांस में ही चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ब्रिटिश जल रंग का जनक कहा जाता है? जो ब्रिटिश जल रंग का जनक की अगर बात करते हैं, विलियम ब्लैक, जॉन कंस्टेबल, लॉर्ड कर्जन, पाल सेंडबाई। तो ब्रिटिश जल रंग की प्रारंभ कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। जल रंग के प्रारंभ इंग्लैंड में हुआ था। भारत में जल रंग कहाँ से आया था? तो कंपनी शैली में आया था। भारत में जल रंग का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? कंपनी शैली से माना जाता है। और ब्रिटिश जल रंग का जनक जो है या प्रारंभकर्ता प्रणेता कौन हो जाएंगे? पाल सेंडबाई हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिएटिव ऑफ द प्योर रीजन। ये पुस्तक हमेशा पूछा जाता है आप लोगों से, क्रिएटिव ऑफ प्योर रीजन के लेखक कौन है? इसका लेखक बताना है। प्लेटो, अरस्तु, इमानुएल कांट, सिगमंड फ्रायड। तो क्रिएटिव ऑफ द प्योर रीजन के लेखक कौन हो जाएंगे? तो याद रखिएगा इमानुएल कांट हो जाएंगे, इमानुएल कांट हो जाएंगे। इमानुएल कांट किस लिए फेमस है? लेखक, दार्शनिक के लिए जाने जाते हैं। जन्म 1724 में हुआ था और जर्मनी के दार्शनिक थे ये, मतलब जर्मनी में हुआ था इनका जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, हाल ही में एक प्रसिद्ध कलाकार की मृत्यु नई दिल्ली में 25 जनवरी 2025 को हुई, 25 जनवरी 2025 को हुई, जिसका प्रसिद्ध माध्यम कुटी था। तो हाल ही में किस प्रसिद्ध कलाकार की मृत्यु नई दिल्ली में हुई थी? तो नई दिल्ली में कब हुई थी? 25 जनवरी 2025 को हुई थी, जिसका प्रसिद्ध माध्यम क्या था? कुटी था। तो याद रखिएगा लतिका कट हो जाएंगे, ठीक है, लतिका कट। देखिए इसमें कुटी भी लगा है, ऐसे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, कुटी कुटी, ठीक है। तो ललिता कट याद रखिएगा। ललिता कट जो एक मूर्तिकार के लिए जानी जाती है, बलबीर सिंह की वाइफ है ये। और जन्म की बात करते हैं, इनका जन्म 1948 में हुआ था, फ्रांस में हुआ था। बीएचयू से जुड़ी थी, ठीक है, बीएचयू से जुड़ी थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तो दोस्तों ये यूपी टीजीटी का ऑनलाइन टेस्ट है, ठीक है, 6 मंथ वैलिडिटी के साथ मिल रहा है। इसमें 13,200 की जगह पर 16,500 प्लस क्वेश्चन मिल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, प्लस क्वेश्चन है।
टॉपिक बाई 116 के जगह पे जो है यहाँ पे 130 टेस्ट पेपर आपको मिल रहा है टॉपिक बाई में। 50 जो टॉपिक वाइज मिलेंगे 100 क्वेश्चन के। 55 मॉडल पेपर 125 क्वेश्चन के मिलने वाले हैं। 11 बैक पेपर है, 14 इसमें ग्राफिक कला है। टोटल जो 130 टेस्ट पेपर होते हैं। प्राइस जो है आपके 439 रुपये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्राम स्थिरता, विश्राम स्थिरता संतुलन किन रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? एक पुंजीय रेखा, क्वेश्चन आया था हेल्थ ग्रेड में कि एक पुंजीय रेखा, एक पुंजीय रेखा कौन सा है? तो इनमें से सभी ऑप्शन था, उसको सही किया गया था। तो क्या हो जाएगा? विश्राम स्थिरता संतुलन किन रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? क्षैतिज रेखा, कर्वत रेखा, ऊर्ध्व रेखा, क्या हो जाएगा? तो विश्राम स्थिरता, विश्राम बोले तो ऐसे रेखा होते हैं ना, विश्राम, ठीक है। तो विश्राम स्थिरता संतुलन ये जो है क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा को ही हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। कर्वत रेखा ऐसे रेखा होता है, ठीक है, जो बेचैनी का वो करता है। ऊर्ध्व रेखा मतलब जो सीधा होता है, जो गौरव प्राप्त करता है। एक पुंजीय रेखा जो एक ही जगह से जो है कई रेखा निकलते हैं, ऐसे ऐसे जो निकलते हैं उसको एक्सपुंजीय बोलते हैं, ठीक है। तो विश्राम स्थिरता संतुलन इन रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, क्षैतिज रेखा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलीग्राफी किससे संबंधित है? तो कैलीग्राफी किस संबंधित है? ड्राइंग से है, पेंटिंग से है, राइटिंग से, एचिंग से। तो कैलीग्राफी याद रखिएगा ये राइटिंग से संबंधित है, राइटिंग से संबंधित हो जाएगा। तो कैलीग्राफी राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, माइकल एंजेलो की डेविड की मूर्ति है, डेविड की मूर्ति है, ठीक है। डेविड की मूर्ति जो है 17.5 फीट यानी 18 फीट के आसपास में ये, ठीक है। और कहाँ रखी गई है? तो याद रखिएगा ये कहाँ रखी गई? डेविड की प्रतिमा फ्लोरेंस में रखी गई है। और डेविड की प्रतिमा इन्होंने कब से बनाया था? तो 1501 से स्टार्ट किया था और 1504 तक बनाया था, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सोशल फंक्शन का फंक्शन ऑफ आर्ट। तो सोशल फंक्शन ऑफ आर्ट के लेखक कौन है? कुमार स्वामी, बी है, रविन्द्रनाथ टैगोर, राधा कमल मुखर्जी। तो सोशल फंक्शन ऑफ आर्ट तो याद रखिए किसकी है? राधा कमल मुखर्जी की पुस्तक याद रखिए किसकी है? राधा कमल मुखर्जी। क्या हो जाएगा? तो सोशल फंक्शन ऑफ आर्ट याद रखिए राधा कमल मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयोजन किसकी व्यवस्था है? तो संयोजन किसकी व्यवस्था है? कलाकृति के अंदर की तत्वों की, कलाकृति के बाहर की तत्वों, कलाकृति की तकनीक और सिद्धांत की, प्राकृतिक की वस्तुओं की। तो संयोजन किसकी व्यवस्था है? तो संयोजन याद रखिए कलाकृति के अंदर की तत्वों की बात होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, इसका आंसर पहला हो जाएगा। संयोजन की किसकी व्यवस्था है? तो कलाकृति के अंदर की तत्वों की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, कोलकाता में किस साल बाउहाउस प्रदर्शनी आयोजन किया गया था? बाउहाउस प्रदर्शनी जो है आपके कहाँ की है? ठीक है, बाउहाउस जो है आपके 1919 ईस्वी में चली थी, बीमर में चली थी। बीमर, बीमर कहाँ पड़ता है? जर्मनी में, ठीक है, जर्मनी में। लेकिन ये बाउहाउस प्रदर्शनी है ना, ये बाउहाउस तो यहाँ चली थी, लेकिन बाउहाउस प्रदर्शनी लगी थी कोलकाता में, ठीक है। कहाँ लगी थी? कोलकाता में लगी थी, कोलकाता में लगी थी। कब लगी थी? तो 1922 में लगी थी, ध्यान रखिएगा 1922 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मणिकुट्टिम कला संबंधित है। तो मणिकुट्टम कला संबंधित है किससे? है बजंटाइन से, समकालीन से, गोथिक से, क्लासिकल यूनानी से। तो मणिकुट्टम कला संबंधित है तो याद रखिएगा बजंटाइन कला से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, लियोनार्डो विंची ने चित्रकला की अपनी तकनीक में क्या किया था? तो लियोनार्डो द विंची ने चित्रकला में अपनी तकनीक को क्या किया था? रेखाओं को तीक्ष्ण किया था, आकृतियों को धुंधला किया था, आकृतियों को तीक्ष्ण किया था। तो आकृतियों को धुंधला, रेखाओं को धुंधला किया था इसने, ठीक है। तो लियोनार्डो दा विंची जो है ये चित्रकला में अपनी तकनीक को क्या किया था? रेखाओं को धुंधला किया था।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। जिसको स्फोमातो टेक्निक बोलते हैं, मोनालिसा में आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीली साड़ी। ये जो नीली साड़ी जो है, इस चित्र के रचनाकार है परमानंद चोल, कृष्ण खन्ना, जोगेंद्र चौधरी। क्या हो जाएंगे? नीली साड़ी किसने बनाया था? तो नीली साड़ी याद रखिए किसकी है, तो जोगेंद्र चौधरी की हो जाएंगे। जोगेंद्र चौधरी का जन्म जो है 1939 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बांग्लादेश में हुआ था। ठीक है, बांग्लादेश में हुआ था। किस लिए फेमस जोगेंद्र चौधरी? तो चित्रकार के लिए फेमस है। नीली साड़ी जोगेंद्र चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके रागनी सारथी। रागनी सारथी नमक चित्र पहाड़ी रागनी सारथी नमक चित्र पहाड़ी के किस चित्र शैली में प्राप्त होते हैं? तो रागनी सारथी जो है नमक चित्र पहाड़ी के किस चित्र शैली में प्राप्त होते हैं? तो क्या हो जाएगा? तो रागनी सारथी याद रखिएगा, ये किस पहाड़ी शैली में मिलते हैं? तो बिलासपुर में मिलते हैं। बिलासपुर शैली में मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके तीन अशोक का गेरु द्वारा ओजपूर्ण अंकन। तीन अशोक का गेरु द्वारा ओजपूर्ण अंकन किस प्रागैतिहासिक कालीन शिलाश्रय से प्राप्त होता है? क्या हो जाएगा? करपटिया, पचमढ़ी, सरहट। तो तीन अशोक का गेरु द्वारा ओजपूर्ण अंकन किस प्रागैतिहासिक कालीन शिलाश्रय से प्राप्त होता है? तो सरहट से प्राप्त होता है, याद रखिएगा, सरहट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कला को मानव की दमित वासनाओं का उभारा माना जाता है। कला को मानव की दमित वासनाओं का उभार माना जाता है कि कला को मानव की दमित वासनाओं का उभार माना जाता है। किसने बोला था? तो याद रखिए, कौन बोला था? फ्रायड ने बोला था, सिगमंड फ्रायड। जन्म जो है इनका 1856 में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। क्रोचे इटली के 1866 में हुआ था। अरस्तु यूनान के, इनका जन्म 384 ईसा पूर्व में हुआ था। और टोल्स्टॉय जो है रूस के हैं, इनका जन्म जो है 1828 में हुआ था, रूस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कलात्मक मृद भांडों का प्रयोग किस काल से प्रारंभ होता है? कलात्मक मृत भांडों का प्रयोग किस काल से प्रारंभ होता है? मृत भांड की बात हो रही है। तो कलात्मक मृत भांडों का प्रयोग किस काल से प्रारंभ होता है? पुरापाषाण, नवपाषाण, सिंधु, वैदिक, तब नवपाषाण काल कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हर्षचरित के रचनाकार हैं। हर्षचरित के रचनाकार हैं कालिदास हैं, भरत मुनि हैं, धनपाल हैं, वान भट्ट हैं। तो हर्षचरित याद रखिए, कौन लिखा था? वान भट्ट याद रखिए, कौन लिखा था? वान भट्ट हो जाएंगे हर्षचरित के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सैयद अहमद मोहम्मद फजलुद्दीन, नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार, समरेंद्र नाथ गुप्त के वेंकटप्पा लाचर और लूक जैसे तरुण भारतीय कलाकारों ने किस गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां लेडी हरिंगम की अध्यक्षता में बनाई थी? जोगीमारा, अजंता, बाग, सिगरिया। तो क्या हो जाएगा? सैयद अहमद मोहम्मद फजलुद्दीन, नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार, समरेंद्र नाथ गुप्त, वेंकटप्पा लाचर और लूक जैसे तरुण भारतीय कलाकारों ने किस गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां लेडी हरिंगम की अध्यक्षता में बनाई थी? तो अजंता। अजंता कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। कब बनी थी? 200 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुई थी, ठीक है, और 650 ईस्वी तक बनी थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका महाजनक जातक नमक चित्र अजंता के किस गुफा से प्राप्त होता है? महाजनक जातक नमक चित्र अजंता की किस गुफा से प्राप्त होता है? तो महाजनक जातक क्या हो जाएगा? तो महाजनक याद रखिएगा गुफा संख्या 1 हो जाएगा। किससे प्राप्त होता है? तो गुफा संख्या 1 से प्राप्त होता है महाजनक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके भारत कला भवन में संग्रहित प्रसिद्ध चित्र रस मंजरी का संबंध है
तो रस मंजरी का संबंध किससे? बसौली से, कंगड़ा शैली से, गुलेर शैली से, क्या हो जाएगा? तो भारत कला भवन की स्थापना 1920 में कौन किया था? राय कृष्णदास। ठीक है, भारत भवन की स्थापना जो है राय कृष्णदास ने किए थे 1920 में वाराणसी में। रस मंजरी का संबंध जो है बसौली शैली से, कहाँ से? बसौली शैली से, याद रखिएगा। किस शैली से है? तो बसौली शैली से हो जाएगा। बसौली शैली कहाँ चली थी? जम्मू में चली थी, जम्मू में चली थी। बसौली शैली जम्मू में चली थी, ध्यान रखिएगा। और बसौली शैली पहाड़ी शैली का सबसे प्राचीन शैली हो जाएगा। और ये तीनों जो है हिमाचल प्रदेश में चले थे। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला का उद्गम ग्रंथ माना जाता है। मुगल चित्रकला का उद्गम ग्रंथ या प्रथम ग्रंथ या सर्वप्रथम या सर्वप्राचीन कुछ भी है, तो क्या हो जाएगा? मुगल चित्रकला का उद्गम ग्रंथ क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा हमजानामा हो जाएगा। हमजानामा जो कपड़े पे चित्रकारी हुई थी, इस पे हमजानामा। मुगल कला के सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ हो जाएगा आपका अकबरनामा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उसना और साहिबा। ये उसना और साहिबा जो है ये महिला कलाकार है जो किस चीज शैली से संबंधित है? तो उसना और साहिबा नामक महिला कलाकारों का संबंध जो किस चीज शैली से रहा है? तो उसना और साहिबा ये दोनों जो है याद रखिएगा अजमेर शैली के कलाकार है। ठीक है, और कमला इलायची कभी आता तो याद रखिए कमला इलायची जो है नाथ द्वार शैली के कलाकार है। तो उसना साहिबा अजमेर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2025 में पद्म श्री से प्राप्त कलाकार वासुदेव कामत का संबंध कला की किस विधा से है? तो सन 2025 ईस्वी में पद्म श्री 2025 में जो है पद्म श्री मिला है, किसको मिला है? तो वासुदेव कामत को। तो वासुदेव कामत का संबंध जो है किस कला विधा से रहा है? तो याद रखिए क्या हो जाएगा? वासुदेव कामत का संबंध जो किस कला विद्यालय से रहा है? तो याद रखिएगा चित्रकला से संबंध है इनकी, चित्रकला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से किसे 2025 का पद्म श्री प्राप्त हुआ था? तो निम्नलिखित में से किसे 2025 का पद्म श्री प्राप्त हुआ था? तो 2025 में पद्म श्री प्राप्त नहीं हुआ था, ये पूछा जा रहा है कि कौन सा नहीं, किसको नहीं मिला था? रामचंद्र पल्लो को मिला था, रतन परिमू को मिला था, वासुदेव कामत को तो मिला ही था, ये रामचंद्रन को नहीं मिला था। ठीक है, रामचंद्रन जो है भित्ति चित्रकार के लिए फेमस है, भित्ति चित्रकार के लिए फेमस है। ध्यान रखिएगा जन्म 1935 में केरल में हुआ था इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, शमशेर का अर्थ ग्रंथ के रचनाकार है। शमशेर का अर्थ जो है ग्रंथ है, ये किसका रचना है? ज्योतिष जोशी है, अशोक वाल्मीकि है, तो क्या हो जाएगा? तो शमशेर का अर्थ ग्रंथ के रचनाकार ज्योतिष जोशी, याद रखिएगा कौन हो जाएंगे? ज्योतिष जोशी हो जाएंगे शमशेर का अर्थ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, द एज ऑफ क्रो फ्लाइज डॉक्यूमेंट्री फिल्म किस कलाकार के जीवन पे आधारित है? ये भी आपके ये एक फिल्म है द एज ऑफ क्रो फ्लाइज डॉक्यूमेंट्री फिल्म किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? अनिल करंजाई, अकबर पदमसी, अंजलि लीला मीना, असित कुमार हलदार। तो द एज ऑफ क्रो फ्लाइज ये एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, किसके जीवन पे आधारित है? तो याद रखिए किसके जीवन पे है? तो क्या हो जाएगा? अकबर पदमसी, याद रखिएगा अकबर पदमसी। अकबर पदमसी का जन्म जो है महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र के कलाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, हीगल द्वारा कला का वर्गीकरण कौन सा नहीं है? हीगल द्वारा कला का वर्गीकरण कौन सा नहीं है? तो सिंबॉलिक, क्लासिकल, रोमांटिक, रियलिस्टिक। तो हीगल द्वारा कला का वर्गीकरण कौन सा नहीं है? तो सिंबॉलिक है, क्लासिकल है, रोमांटिक है, रियलिस्टिक नहीं है। ध्यान रखिएगा रियलिस्टिक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कपूरगिरी और नरोत्तम नामक कलाकार का संबंध है। कपूरगिरी नरोत्तम नामक कलाकार का संबंध है मेवाड़ शैली, बसौली शैली, मंडी शैली, गढ़वाल शैली। क्या हो जाएगा?
तो कपूरगिरी और नरोत्तम याद रखिए किस शैली के, मंडी शैली के, दोनों कलाकार मंडी शैली के हैं, ठीक है। मंडी शैली कहाँ चली थी, हिमाचल प्रदेश में चली थी। गढ़वाल कहाँ चली थी, उत्तराखंड में चली थी। बसौली जम्मू में चली थी। और मेवाड़ आपके राजस्थान की कला है। तो कपूरगिरी और नरोत्तम मंडी शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य कला में क्षय वृद्धि किसका परिणाम है, प्रमाण, पहचान, परिप्रेक्ष्य, कल्पना। तो दृश्य कला में क्षय वृद्धि जो है किसका परिणाम है, तो क्षय वृद्धि क्या हो जाएगा, तो क्षय वृद्धि ध्यान रखिएगा, दृश्य कला में जो क्षय वृद्धि जो है किसका परिणाम है, तो परिप्रेक्ष्य याद रखिए, क्या हो जाएगा, परिप्रेक्ष्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, नारायण श्रीधर बेंद्रे भारत का प्रथम क्या थे, प्रथम कलाकार थे, ठीक है। नारायण श्रीधर बेंद्रे, ठीक है। तो ये भारत का प्रथम कलाकार किस चीज का था, तो याद रखिएगा किस चीज के लिए जाने जाते हैं भारत का प्रथम, क्या किस लिए जो है, प्रभाववादी कलाकार जो है भारत का प्रथम प्रभाववाद कलाकार है, बिंदुवाद कलाकार है, ठीक है। बिंदुवाद भी कलाकार ये भारत का प्रथम है, ठीक है। बिंदुवाद भी कलाकार भारत के प्रथम है, ध्यान रखिएगा। तो चाहे वो प्रथम किसी चीज का भी पूछे, तो प्रथम जो है प्रभाववादी भी है और भारत के बिंदुवादी है, दोनों है। भारत के प्रथम घनवादी का भी पूछा जाएगा तो गगन नाथ टैगोर याद रखिएगा। तो नारायण श्रीधर बेंद्रे जो है चित्रकार के लिए ही जाने जाते हैं, 1910 में जन्म हुआ था, चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। और किस लिए, कहाँ जन्म हुआ था, तो इंदौर में हुआ था, ध्यान रखिएगा, जन्म जो है इनका इंदौर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ईरानी मूल के अनुवांशिक कलाकार जिसने मीर बॉक्स से चित्रकला सीखी, तो ईरानी मूल के अनुवांशिक कलाकार जिसने मीर बॉक्स से चित्रकला सीखी थी, ए रामचंद्रन, एस धनपाल, अब्दुल रहमान चुगताई, असीम पुरकायस्थ। तो ईरानी मूल के अनुवांशिक कलाकार जिसने मीर बख्श से चित्रकला सीखी थी, कौन से, अब्दुल रहमान चुगताई। अब्दुल रहमान चुगताई किस लिए फेमस है, वास्तु चित्रकार के लिए, ठीक है। वास्तु चित्रकार याद रखिएगा, वास्तु चित्रकार के लिए फेमस है। जन्म 1897 में इनका हुआ था और कहाँ हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था। गुरु कौन थे, अनिल टैगोर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, केमिस्ट कलाकार के रूप में जहाँ प्रसिद्ध है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है आप लोग से, केमिस्ट कलाकार के रूप में प्रसिद्ध है, आदि एम डेबियरवाला, अर्पिता सिंह, अनुपम सूद, सुधीर पटवर्धन। तो केमिस्ट कलाकार के रूप में, ठीक है, केमिस्ट कलाकार भी कई बार पूछा गया है। तो केमिस्ट कलाकार जो है आदि एम डेबियरवाला हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, दीदारगंज यक्षी का संबंध है, तो दीदारगंज यक्षी का संबंध जो है किससे हो जाएगा, तो दीदारगंज यक्षी जो है ये कहाँ से मिला, पटना से मिला है। इसको चामर धारणी यक्षी के नाम से भी जाने जाते हैं। साइज बात करते हैं 5 फीट 4 इंच है, ठीक है, 5 फीट 4 इंच याद रखिएगा इसकी साइज है। और ये कहाँ पे रखी गई है, बिहार म्यूजियम में रखी गई, ध्यान रखिएगा। और किस काल से संबंधित है, तो मौर्य काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, एशिया की प्रथम 4D पेंटिंग सिद्धि विनायक की रचना जयपुर के किस कलाकार ने की थी, तो एशिया की प्रथम 4D पेंटिंग सिद्धि विनायक की रचना जयपुर के किस कलाकार ने किया था, तो क्या हो जाएगा, विनोद बिहारी मुखर्जी, राजा रवि वर्मा, सुभिग शर्मा, सुधीर पटवर्धन। तो एशिया की प्रथम 4D पेंटिंग जो है सिद्धि विनायक की रचना जयपुर के किस कलाकार द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा सुभिग शर्मा हो जाएंगे, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पूर्व ग्रह व कलावर्ता पत्रिका का संबंध है, तो पूर्व ग्रह व कलावर्ता पत्रिका का संबंध है, कहां से है, तो पूर्व ग्रह कलावर्ता पत्रिका का संबंध जो है भोपाल। अब भोपाल कहाँ पड़ता है, तो मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारतीय कला विचारधारा में खंजन नेत्र की तुलना की गई है, तो भारतीय कला विचारधारा में खंजन नेत्र की तुलना की गई है भोलापन से, शांत नेत्र से, स्थिर नेत्र से, प्रसन्न नेत्र से। तो खंजन नेत्र जो है
प्रश्न से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके। तो दोस्तों ये यूपी पीजीटी का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। 6 महीने वैलिडिटी के साथ मिल रहे हैं आपको। 13,200 का जवाब है, जो 16,500 प्लस क्वेश्चन है, इसमें ध्यान रखिएगा। और 116 टेस्ट सीरीज इसमें, 116 की जगह जो है 130 टेस्ट सीरीज मिल रहे हैं इसमें। 50 टॉपिक बाई है जो 100 क्वेश्चन के मिलेंगे, और 55 मॉडल पेपर जो 125 क्वेश्चन के मिलेंगे। 11 बैक पेपर है, और 14 जो आपको ग्राफिक कला का यहाँ पे क्वेश्चन मिल रहा है। प्राइस की बात करते हैं तो 439 रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, आर्ट एंड एक्सपीरियंस पुस्तक की रचना किसकी है? ये भी जो है अभी नेट में ही पुस्तक पूछी गई थी आप लोग से। आर्ट एंड एक्सपीरियंस पुस्तक की रचनाकार किसने की थी? और ये भी पुस्तक जो बार बार पूछा जाता है आप लोगों से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आर्ट एंड एक्सपीरियंस पुस्तक याद रखिएगा, जॉन डेवी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जॉन डेवी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पीले रंग का विरोधी रंग, ठीक है, पीले रंग के विरोधी। लाल का हरा होता है, सभी को पता है। लाल का क्या होता है? हरा होता है। नीला के क्या होता है? नारंगी होता है, नारंगी होता है। और पीला के क्या हो जाएगा? बैगनी होता है, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा, पीला के बैगनी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, लघु चित्र में हाशिया का प्रयोग किया गया है। तो लघु चित्र में हाशिया का प्रयोग किया गया, राजस्थानी लघु चित्र में, पहाड़ी लघु चित्र में, गोलकुंडा लघु चित्र में हाशिया चित्रण का प्रयोग जो है मुगल लघु चित्र शैली से होता है। और ध्यान रखिएगा, हाशिया का प्रयोग जो है मुगल लघु चित्र शैली से प्राप्त होता है, हाशिया मुगल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोथ टेक्सचर क्या है? पोथ टेक्सचर क्या है? पोथ टेक्सचर क्या है? प्रकाश का गुण है, धरातल का गुण है, भाव का गुण है, रेखा का गुण है। पोथ टेक्सचर क्या है? तो पोथ टेक्सचर याद रखिएगा, धरातल का गुण हो जाएगा। इसका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, फिल्म निर्माता सत्यजीत रे द्वारा निर्मित वृत्त चित्र इनर आई किस पर बनाई गई है? फिल्म निर्माता सत्यजीत रे द्वारा निर्मित इनर आई, इनर आई जो है किसके जीवन पे है? विनोद बिहारी मुखर्जी, याद रखिएगा, विनोद बिहारी मुखर्जी के जीवन पे है। और विनोद बिहारी मुखर्जी किस लिए फेमस है? भित्ति चित्रकार के लिए फेमस है, भित्ति चित्रकार है, भित्ति चित्रकार है। जन्म की हम बात करते हैं तो 1904 में इनका जन्म हुआ था, और कहाँ हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कला प्रयोग की किस चित्रण विधा में हाईलाइट दिखाने के लिए कागज को श्वेत छोड़ देते हैं? तो कला प्रयोग की चित्रण विधा में हाईलाइट दिखाने के लिए किस कागज को श्वेत छोड़ देते हैं? एक्रेलिक रंग को, जल रंग को, तेल रंग को? तो जल रंग याद रखिएगा, जल रंग की में छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मछली के साथ स्थिर जीवन काली अनावृता किसके महत्वपूर्ण चित है? मछली के साथ स्थिर जीवन वह काली अनावृता किसके महत्वपूर्ण चित है? के एच आरा हो जाएंगे, के एच राजा हो जाएंगे, के जी सोमन, एम एफ हुसैन। तो याद रखिएगा के एच आरा। के एच आरा जो है एक अमूर्त चित्रकार यानी के लिए जाने जाते चित्रकार ही हैं। जन्म जो है 1914 में हुआ था, आंध्र प्रदेश में हुआ था, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, भारत में तेल रंग का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो भारत में तेल रंग का सर्वप्रथम प्रयोग याद रखिए किसने किया था? तो क्या हो जाएंगे? राजा रवि वर्मा कर लीजिएगा, राजा रवि वर्मा ही किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किन रंगों को धरातल पर स्थायी करने के लिए फिक्सेटिव नमक घोल का प्रयोग करते हैं? तो किन रंगों को धरातल पर स्थायी करने के लिए, धरातल पर स्थायी करने के लिए जो है फिक्सेटिव घोल का प्रयोग करते हैं? तो फिक्सेटिव घोल का प्रयोग किन रंगों में किया जाता है? क्या हो जाएगा? एक्रेलिक, पेस्टल। तो फिक्सेटिव का प्रयोग पेस्टल कलर में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सौंदर्य ईश्वर की विभूति है,
निम्न विचार किस दार्शनिक का है? तो सौंदर्य जो है ईश्वर की विभूति है, किसकी है? पाइथागोरस है, कांट है, क्रोचे है, रस्किन है, क्या हो जाएंगे? तो सौंदर्य ईश्वर की विभूति है, तो याद रखिएगा रस्किन हो जाएंगे। रस्किन का जन्म 1819 में हुआ था और कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। रस्किन कहाँ के हैं? इंग्लैंड के लेखक और दार्शनिक के लिए जाने जाते हैं। ईश्वर, सौंदर्य ईश्वर की विभूति है, रस्किन ने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय कलाकार रंग विकर्ण आकार के बीच स्थापित आंकड़ों अपने चित्रों के लिए जाना जाता है? तो विकर्ण की बात हो रही कि कौन सा कलाकार जो विकर्ण आकार के चित्रों के लिए जाना जाता है, तो कौन हो जाएंगे? विकर्ण की बात होगी तो तय मेहता हो जाएंगे। तय मेहता की जन्म जो है 1925 में हुआ था और कहाँ हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। गुजरात में हुआ था। किस लिए फेमस है तय मेहता? तो चित्रकार के लिए फेमस है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, कला अनुकरण है, तो कला अनुकरण पूछे, कला अनुकरण है, मिमेसी कला अनुकरण है, कैथारिसिस पूछे, विरेचन सिद्धांत पूछे, कला प्राकृति के नकल है, एक ही लोग हैं, कौन हो जाएंगे? अरस्तु, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, जॉन जोचिम विंकलमैन का संबंध है। जॉन जोचिम विंकलमैन जो है नौ शास्त्रीय वाद के क्या है? मुखिया है। जॉन जोचिम विंकलमैन जो है ये नौ शास्त्रीयवाद के मुखिया है और ये कहाँ से संबंध रखते हैं? तो याद रखिएगा जर्मनी से संबंध रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारतीय दर्शन में रस सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया है? तो भारतीय दर्शन की बात हो रही कि रस सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया है? भरत मुनि, अभिनव गुप्त, कुंतक, रूप गोस्वामी, क्या हो जाएगा? तो भारतीय दर्शन में रस सिद्धांत की बात हो रही है तो भरत मुनि, याद रखिएगा। भरत मुनि पहले नंबर पे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु वासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सिंधु वासियों ने किस धातु का ज्ञान नहीं था? कांस्य, तांबा, सोना, लोहा, तो क्या हो जाएगा? सिंधु वासियों ने किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो देखिए, कांसा, तांबा, सोना ये सब का था, लोहा का ज्ञान नहीं था। लोहा का ज्ञान जो है वैदिक काल में हुआ था। ठीक है, वैदिक काल से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बाघ गुफाओं को जाना जाता है, ठीक है, गृह गुफा, रंगमहल, हाथी खाना, पांच पांडु। ठीक है, तो बाघ गुफा को जाना जाता है, गृह गुफा, रंगमहल, हाथी, पांच पांडु। तो बाघ गुफा याद रखिएगा, पांच पांडु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश के धार जिला में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम.एफ. हुसैन की कृति करबला का चित्रण माध्यम बताइए। क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन करता है, बताइए क्या होगा? ऑयल कलर, जल रंग, एक्रेलिक, ग्वास। करबला जो है एम.एफ. हुसैन का चित्र जो है किससे बना हुआ था? तो याद रखिएगा एक्रेलिक रंग में बनाइए। ठीक है, एम.एफ. हुसैन का जन्म की बात करते हैं तो 1915 में हुआ था और कहाँ हुआ था? सोलापुर में हुआ था। सोलापुर के पंडरपुर, याद रखिएगा, महाराष्ट्र के सोलापुर के पंडरपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीतानवासन गुफाएं किस नदी के किनारे हैं? तो सीतानवासन गुफाएं जो है 7 से 9वीं सदी में बनी थी और किस नदी के किनारे है? तो याद रखिएगा सीतानवासन गुफाएं जो है कावेरी नदी के किनारे है। ठीक है, कावेरी नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में लघु चित्रण परंपरा का प्रारंभ किस शैली से माना जाता है? तो भारत में लघु चित्रण परंपरा का प्रारंभ जो है किस शैली से माना जाता है? तो क्या हो जाएगा? ब्रज शैली, राजस्थानी शैली, पाल शैली, मुगल शैली। तो भारत में लघु चित्रण परंपरा का प्रारंभ याद रखिएगा, चाहे लघु चित्र पूछे या पोथी चित्र, पाल से हो जाएगा। पाल 9 से 12 चली थी, 9 से 12 सदी तक चली थी। पाल शैली जो है बंगाल में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, आरंभिक बौद्ध पुस्तकें लिखी गई थी। तो आरंभिक बौद्ध पुस्तकें लिखी गई थी, अगर आरंभिक बौद्ध चित्र बने थे तो ताड़पत्र, लेकिन लिखी गई थी तो कपड़े। तो याद रखिएगा चित्रित ताड़पत्र में हुआ था और लेकिन लिखी की बात हुई तो कपड़ा, याद रखिएगा क्या हो जाएगा? कपड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पाल शैली का प्रमुख चित्रण धरातल है। तो पाल शैली के प्रमुख चित्रण धरातल है कागज, ताड़पत्र, कपड़ा, हाथी दांत। ठीक है, तो पाल शैली में जो है ताड़पत्र पे हुआ था क्योंकि कागज की खोज इस समय में नहीं हुआ था, तो पाल शैली का चित्रण धरातल ताड़पत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृता कला विथिका
उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो ये अमृता शेरगिल का ही एक स्टूडियो है जो उत्तर प्रदेश में किस शहर में है? तो याद रखिएगा, झांसी, कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर। गोरखपुर। अमृता शेरगिल का जन्म 1913 में हुआ था। ठीक है। मृत्यु की बात करते हैं तो 1941 में हुआ था। जन्म बुडापेस्ट हंगरी में, मृत्यु लाहौर पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, परली आंख दुहरी ठुड्डी किस चित्रण शैली के चित्रों का प्रमुख विशेषता है? परली आंख पूछे या दोहरी ठुड्डी पूछे, किस चित्रण शैली की प्रमुख विशेषता है? पाल शैली, स्थानीय शैली, अभ्रंश शैली। अभ्रंश शैली कर लीजिएगा, ठीक है। अभ्रंश शैली। अभ्रंश शैली जो है 11 से 15वीं सदी चली थी। और कहाँ चली थी? तो गुजरात, राजस्थान में चली थी, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चांद बीबी चौगान खेलते हुए, चांद बीबी चौगान खेलते हुए, चांद बीबी प्लोइंग प्लोइंग पोलो नमक चित्र किस शैली का है? ठीक है, गोलकुंडा है, जोधपुर है, बीकानेर है, बीजापुर है। तो चांद बीबी चौगान खेलते हुए किस शैली का है? हमेशा पूछा जाता है। तो चांद बीबी पोलोइंग, चांद बीबी चौगान खेलते, चांद बीबी पोलोइंग पोलो नमक चित्र याद रखिएगा, गोलकुंडा की हो जाएगा, गोलकुंडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अकबर कालीन प्रसिद्ध ग्रंथ खमसा निजामी का संग्रह बताना है। अकबर कालीन प्रसिद्ध ग्रंथ खमसा निजामी, राजा पोती खाना, चेस्टर बैटरी संग्रहालय डबलिंग, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, फियर आर्ट गैलरी वसी गठन, क्या हो जाएगा? तो अकबर कालीन खमसा निजामी जो फियर आर्ट गैलरी वसी गठन में चित्र रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, राजस्थान की प्रांतीय मुगल शैली के रूप में किसे जाना जाता है? तो राजस्थान में प्रांतीय मुगल शैली की बात हो रही है, किसे जाना जाता है? जयपुर शैली को, बीकानेर शैली को, जोधपुर शैली को, उपयुक्त में से सभी। तो प्रांतीय मुगल शैली किसको जाना जाता है? तो याद रखिएगा, प्रांतीय मुगल शैली जो आपके क्या हो जाएगा? बीकानेर को बोला जाता है। क्वेश्चन आपके, राजस्थान के किस चित्रण शैली में रंगों की अपेक्षा रेखाओं का अधिक महत्व है? तो राजस्थान के किस चित्रण शैली में रंगों के अपेक्षा रेखाओं का अधिक प्रयोग हुआ है? क्या हो जाएगा? मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, जयपुर। तो याद रखिएगा, रंगों के अपेक्षा रेखाओं का अधिक महत्व जो है जयपुर में है। जयपुर में हरा रंग का भी ज्यादा अधिकता दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोरा चित्रकला का संबंध है। ये सोरा चित्रकला क्या हो जाएगा? सौरा चित्रकला। तो सौरा चित्रकला याद रखिए कहाँ का है? उड़ीसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, फ्रांस में भारत महोत्सव के सिलसिले में प्रतिष्ठित जॉर्ज पाम्पुदी केंद्र पर पाम्पुदी केंद्र में किस भारतीय कलाकार की कलाकृति भी दर्शाई गई थी? अर्पणा कौर, अर्पिता सिंह, आनंद देव, अमृता शेरगिल। तो फ्रांस में भारत महोत्सव के सिलसिले में प्रतिष्ठित जॉर्ज पापीदू केंद्र में किस भारतीय कलाकार की कलाकृति दर्शाई गई थी? अर्पिता सिंह, याद रखिएगा। अर्पिता सिंह का जन्म 1937 में हुआ था, बंगाल में हुआ था। और किस लिए फेमस है अर्पिता सिंह? तो याद रखिएगा, चित्रकार के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सन 2023 में पद्मश्री प्राप्त कलाकार सुभद्रा देवी का संबंध है। तो 2023 में जो है पद्मश्री मिला था सुभद्रा देवी को, इसका संबंध है तेलिए रुमाल से, मिथिला कला से, कलमकारी से, ब्लू पोट्री। क्या हो जाएगा? सुभद्रा देवी का संबंध किससे है? तो सुभद्रा देवी का संबंध याद रखिएगा मधुबनी कला से, ठीक है। मधुबनी देख लीजिए, मधुबनी नहीं है, मिथिला कर लीजिए, मिथिला कोई मधुबनी बोलते हैं। कलमकारी आपके आंध्र प्रदेश के, ब्लू पोट्री जयपुर के है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, लमासू या लमसू प्रतिनिधित्व करता है। तो लमासू या जो है आपके प्रतिनिधित्व करता है, क्या हो जाएगा?
तो लमासु प्रतिनिधित्व करता 5 पैरों वाला मानवमुखी पंखदार बैल। 5 पैरों वाला मानवमुखी पंखदार बैल, याद रखिएगा, इसका आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मैक्स अर्नेस्ट जॉन मीरो का संबंध है। मैक्स अर्नेस्ट जॉन मीरो का संबंध है, क्या हो जाएगा? घनवाद, अतियथार्थवाद, भविष्यवाद, तीन ही ऑप्शन में बताइए। तो मैक्स अंसल्ट और जॉन मीरो का संबंध अतियथार्थवाद हो जाएगा। अतियथार्थवाद जो 1924 में फ्रांस में चली थी। भविष्यवाद इटली में चली थी। घनवाद फ्रांस में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों ये ऑल इंडिया प्रीवियस ईयर एंड मॉडल पेपर एक साथ, ये टेस्ट सीरीज है आप लोग का। जितने भी अभी तक ऑल इंडिया में, चाहे सेंट्रल लेवल हो चाहे स्टेट लेवल का, जो भी कला से संबंधित पेपर हुए, सबका बैक पेपर आपको इसमें लगभग मिल जाएंगे, ठीक है। प्लस मॉडल पेपर भी है। टोटल टेस्ट सीरीज जो है इसमें 350 दिया जा रहा है आप लोग को, ठीक है। और क्वेश्चन की बात करते हैं तो 30,500 प्लस क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, मॉडल पेपर मिलेंगे, इसमें ऑल एग्जाम मोल्ड पेपर मिलेंगे, 12 मंथ की वैलिडिटी के साथ दिया जा रहा है। और प्राइस भी बहुत कम रखा गया है, 799 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भविष्य के निर्माण का दावा किस कला आंदोलन में किया गया है? तो भविष्य के निर्माण की दावा किस कला आंदोलन में किया गया है? तो भविष्यवाद है, घनवाद है, भाववाद है, बाउहाउस है, ठीक है। तो भविष्य के निर्माण का दावा याद रखिएगा किस कला आंदोलन में किया था? बाउहाउस में। बाउहाउस कहाँ चली थी? 1919 में चली थी। और कहाँ चली थी? तो बीमर जर्मनी में चली थी, ध्यान रखिएगा। तो भविष्य का जर्मनी में चली थी, और ये इटली में चली थी, ये दोनों फ्रांस में चली थी। तो भविष्यवाद के निर्माण का दावा किस कला आंदोलन में किया गया है? तो याद रखिएगा बाउहाउस में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सूर्योदय का प्रभाव, इसी को सनराइज इंप्रेशन बोला जाता है, ठीक है। सूर्योदय का प्रभाव, द सनराइज इंप्रेशन की कृति किसकी है? एडवर्ड माने है, क्लाद मोने है, तुजी क्लोथरे है, पाल गोगिन है। तो सूर्योदय का प्रभाव द सनराइज इंप्रेशन कृति, याद रखिएगा, क्लोद मोने या क्लाउड मोने हो जाएंगे। ये दृश्य चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। और जन्म की बात करते हैं, इनका जन्म 1840 में हुआ था, फ्रांस में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, उत्तर प्रभाववाद का नामकरण किया था, किसने किया था? उत्तर प्रभाववाद का नामकरण जो है ली राय, फेलिफोनिया, रोजर फ्राई, क्रिस्टन तारा। तो उत्तर प्रभाववाद का नामकरण याद रखिएगा कौन किया था? रोजर फ्राई ने किया था। कब किया था? 1906 में किया था, ठीक है। क्रिस्टन तारा जो है ये दादावाद का किया था नामकरण, दादावाद का किए थे, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ गया। दादावाद का नामकरण कौन किया था? क्रिस्टन तारा। फेलिफोनिया नौ प्रभाववाद का किया था, नौ प्रभाववाद का किया था इन्होंने। ली राय जो है आप सभी को पता है, ये प्रभाववाद के किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चामुंडा का वाहन है, चामुंडा वाहन है किसका? बैल का है, सौ का है, घोड़ा का है, कुत्ता का? चामुंडा का वाहन है, याद रखिएगा 100 हो जाएगा, यानी दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चंडीगढ़ शहर का वस्तु योजना किसने तैयार की थी? तो चंडीगढ़ शहर का वस्तु योजना जो है किसने तैयार किया था? चार्ल्स कोरिया है, ली काबूजियर है, जगदीश स्वामीनाथन है, एडविन लुटियंस। एडविन लुटियंस जो है दिल्ली के संसद भवन है, ठीक है, दिल्ली के संसद भवन, ये पुराने वाला जो संसद भवन है दिल्ली का, उसका डिजाइन किए हैं, और इंडिया गेट के किए हैं, ठीक है। और चंडीगढ़ का जो है याद रखिएगा ली काबूजियर हो जाएंगे। चार्ल्स कोरिया जो है याद रखिएगा ये आपके भारत भवन का डिजाइन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक मंदिर स्थापत्य कला भारत में स्थित नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक मंदिर है जो भारत में नहीं है? क्या हो जाएगा? रामप्पा मंदिर, ये तो तमिलनाडु में, हिडिबा मंदिर, सोमनाथ मंदिर गुजरात में है, हिडिबा मंदिर शायद ये उत्तराखंड या हिमाचल में है, ठीक है। लेकिन भारत में कौन सा नहीं है?
पशुपतिनाथ मंदिर नहीं है, ये कहाँ पे, नेपाल में है, नेपाल काठमांडू, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कौन से भारतीय मूर्तिकार अपने ऑक्सीडाइज पीतल मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? कौन से भारतीय मूर्तिकार अपने ऑक्सीडाइज पीतल मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? पीबी जानकीराम, मीरा मुखर्जी, राघव कनेरिया, दक्षिणामूर्ति। तो ऑक्सीडाइज पीतल की मूर्तियों के लिए पीबी जानकीराम, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कौन सा मंदिर सोलंकी शासक से संबंधित नहीं है? सोलंकी शासक संबंधित, सोलंकी शासक जो है गुजरात वाला बेल्ट में थे, ठीक है, तो याद रखिए क्या हो जाएगा, लकुलिश मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर, कोणार्क मंदिर, मोढेरा मंदिर। तो मोढेरा के सूर्य मंदिर गुजरात में है, द्वारकाधीश मंदिर गुजरात में, लकुलिश मंदिर, तीनों जो है कहाँ पे, ये याद रखिएगा, तीनों कहाँ पे है, तीनों जो है आपके गुजरात में। कोणार्क सूर्य मंदिर सोलंकी शासक ने नहीं बनवाया था, ये कलिंग शासकों ने बनवाया था कोणार्क सूर्य मंदिर। ममलय की उपाधि किस पल्लव शासक को प्राप्त हुआ था? ममलय की उपाधि किस पल्लव शासक को प्राप्त हुआ था? तो ममलय की उपाधि याद रखिएगा किस पल्लव शासक ने प्राप्त किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम, याद रखिएगा। कौन हो जाएंगे? नरसिंह वर्मन प्रथम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी, तो राष्ट्रकूट वंश की राजधानी आपको बताना है, ठीक है। पाल की राजधानी तो मुंगेर है, ठीक है। बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र है, ठीक है। और राष्ट्रकूट वंश की राजधानी याद रखिएगा मानेय खेत हो जाएगा, मानेय खेत हो जाएगा राष्ट्रकूट वंश की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, गुप्तकालीन भूमरा का मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो गुप्तकालीन भूमरा का मंदिर जो है किस देवता को समर्पित है? क्या हो जाएगा? शिव को, ब्राह्मण को, विष्णु को, जैन को, क्या हो जाएगा? तो गुप्तकालीन भूमरा का मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो भूमरा का मंदिर याद रखिएगा शिव को समर्पित है, तो शिव कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। भूमरा का मंदिर जो शिव का है, और ये भूमरा का मंदिर है कहाँ पे, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेष शाही विष्णु की प्रतिमा किस गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य से प्राप्त होता है? शेष शाही विष्णु की प्रतिमा किस गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य से प्राप्त होता है? सांची मंदिर, तिगवा मंदिर, देवगढ़ मंदिर, भूमरा का मंदिर। भूमरा का मंदिर मध्य प्रदेश में, ये भी गुप्त काल से संबंधित है। तिगवा का मंदिर भी मध्य प्रदेश में, ये भी आपके ये तिगवा का मंदिर विष्णु को समर्पित है। सांची के मंदिर जो है ये सांची में है, मध्य प्रदेश, ये भी मध्य प्रदेश है। बचा देवगढ़, तो शेष शाही विष्णु की प्रतिमा देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, सबसे प्राचीनतम चैत का उदाहरण मिलता है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। सबसे प्राचीनतम चैत का उदाहरण बराबर, भाजा, कारले, बादामी। तो याद रखिए सबसे प्राचीनतम चैत का उदाहरण भाजा से मिलता है। भाजा, कारले दोनों कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, ठीक है, दोनों कहाँ है? महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। बादामी कर्नाटक में, बरबरा या बराबर की पहाड़ी जो है बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, उस दार्शनिक का नाम बताइए जिसमें पहचान सौंदर्य शास्त्र में डिकंस्ट्रक्शन का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। तो उस दार्शनिक का नाम बताइए जिसने पहचान सौंदर्य शास्त्र में डिकंस्ट्रक्शन का सिद्धांत प्रतिपादित किया है, तो कौन हो जाएंगे? तो याद रखिएगा जॉग डेरिडा हो जाएंगे, ठीक है, पहला आंसर कर लीजिएगा। तो दोस्तों एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक अभी तक किए भी नहीं है। इतने सारे लोग देख रहे हैं, लाइक है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग की शुद्धता का परिचायक है, रंग की शुद्धता का परिचायक है, याद रखिएगा रंगत, मान, सगंधता, याद रखिएगा। रंग की शुद्धता का परिचायक क्या होता है? सगंधता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अलाई दरवाजा स्थित है, अलाई दरवाजा स्थित है, याद रखिएगा कहाँ पे? गुजरात, पश्चिम बंगाल, दिल्ली। तो अलाई दरवाजा कुतुब मीनार में है, कुतुब मीनार के परिसर में, तो याद रखिएगा दिल्ली हो जाएगा। अलाई दरवाजा कौन बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, ये भी याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सर्वाधिक सक्रिय कलाकार थे। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सर्वाधिक सक्रिय कलाकार थे रविन्द्रनाथ टैगोर, अनिल टैगोर, नंदलाल बोस, वी हैवल। तो याद रखिएगा नंदलाल बोस हो जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सर्वाधिक सक्रिय कलाकार कौन हो जाएंगे? तो नंदलाल बोस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 29 अप्रैल 2025 को किस कलाकार की जन्म दिवस मनाया गया? तो हाल ही में 29 अप्रैल 2025 को जो है किस कलाकार का जन्म दिवस मनाया गया? किसका मनाया गया? लियोनार्डो विंची को, राम सुतार का, एफएन सुजा का, राजा रवि वर्मा का। तो 29 अप्रैल 2025 को जो है राजा रवि वर्मा का जो है जन्म दिवस मनाया गया, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लॉस्ट वेक्स फोर्सेस निम्नलिखित में से किससे संबंधित पराक्रम है? तो लॉस्ट वेक्स फोर्सेस निम्नलिखित में से किससे संबंधित पराक्रम है? तो याद रखिए टेराकोटा मॉडलिंग, ग्लास फाइबर कास्टिंग, ब्रॉन्ज कास्टिंग। याद रखिए क्या हो जाएगा? ब्रॉन्ज कास्टिंग से संबंधित है। किससे है? लॉस्ट वेक्स फोर्सेस का संबंध ब्रॉन्ज कास्टिंग से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा बलवंत सिंह कहाँ के राजा थे? जो राजा बलवंत सिंह है ये कहाँ के राजा थे? जिनके साथ गुलेर के चित्रकार नैनसुख जुड़े थे। तो याद रखिए क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन है, राजा बलवंत सिंह, ठीक है, ये याद रखिएगा क्या हो जाए? गुलेर, जसरोटा, बसौली, कुल्लू। तो राजा बलवंत सिंह जो कहाँ के राजा थे? जसरोटा के, ठीक है। ऑप्शन में कभी जसरोटा नहीं रहता है तो दूसरे नंबर पे आप गुलेर कर सकते हो, ठीक है। तो गुलेर के अंदर ही जसरोटा कोई गाँव है, ठीक है, याद रखिएगा। तब तक जसरोटा करेंगे, नहीं है तो गुलेर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान निम्नलिखित में से किस शहर को धातु कार्य, मोतियों का कार्य, सीपी और हाथी दांत कार्यों के व्यापार और निर्यात है तो जाना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान निम्नलिखित में से किस शहर को धातु कार्य, मोतियों का कार्य, सीपी और हाथी दांत कार्यों के व्यापार और निर्यात है तो जाना जाता है? मोहनजोदारो, लोथर, भीमबेटका, कालीबंगा। तो व्यापार और निर्यात की बात हो रही है तो लोथर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, गगनेन्द्र नाथ टैगोर द्वारा उनकी सुप्रसिद्ध कृति धमेश्वरी किस माध्यम में रचित किया गया? तो गगनेन्द्र नाथ टैगोर की जो एक चित्र है धमेश्वरी, ये किस माध्यम बना था? लिथोग्राफी, वाटर कलर, ऑयल कलर, कोलाज में। तो क्या हो जाएगा? तो गगनेन्द्र नाथ टैगोर जो है ये धमेश्वरी किस माध्यम बनाए थे? लिथोग्राफ में, ठीक है। गगनेन्द्र नाथ टैगोर का जन्म 1867 में हुआ था। कहाँ हुआ था? जोरा साको में हुआ था। जोरा साको हुआ था। और जोरा साको कहाँ है? तो बंगाल में, ठीक है। जोरा साको में हुआ था, ध्यान रखिएगा, बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉप आर्ट आंदोलन का प्रादुर्भाव किस देश में हुआ था? पॉप आर्ट आंदोलन का प्रादुर्भाव 1952 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। अगर ऑप्शन में इंग्लैंड देख लीजिए, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन। तो ब्रिटेन हो जाएगा, ब्रिटेन, ठीक है। तो ब्रिटेन नहीं, इंग्लैंड नहीं, तो ब्रिटेन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका डी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मुगल चित्रकला किस शासक के काल में अपनी चरम अवस्था में पहुंची थी? तो मुगल चित्रकला की बात हो रही है कि अब मुगल चित्रकला किस शासक के काल में अपनी चरम अवस्था पर पहुंची थी? तो चित्रकला सभी को पता है किसके समय में पहुंची थी? तो जहांगीर हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, जहांगीर के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ललित कला अकादमी नई दिल्ली की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ललित कला अकादमी जो है नई दिल्ली की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो नई दिल्ली की स्थापना 1954 में हुई थी ललित कला अकादमी। तो 1954 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, लकड़ी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध स्थान है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लकड़ी के खिलौने के लिए कौन सा भारत में कौन सा जगह जाना जाता है? तो लकड़ी के खिलौने याद रखिएगा, पटियाला, बस्तर, कालीघाट, वाराणसी। तो लकड़ी के खिलौने के लिए वाराणसी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, 19वीं शताब्दी के अंत में इंग्लैंड में विलियम मॉरिस से प्रभावित कला आंदोलन जिसका डिजाइन पर अत्यंत प्रभाव पड़ा था वो था आर्ट्स एंड क्राफ्ट आंदोलन, पॉइंटिलिज्म, इम्प्रेशनिज्म, क्या हो जाएगा?
तो 19वीं शताब्दी के अंत में इंग्लैंड में विलियम मॉरिस से प्रभावित कला आंदोलन जिसकी डिजाइन पर अत्यंत प्रभाव पड़ा था, आर्ट एंड क्राफ्ट आंदोलन, याद रखिएगा। ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट आंदोलन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसे तेल चित्रकला का जनक के रूप में जाना जाता है? तेल चित्रकला का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? नीदरलैंड या हाईलैंड से हुआ था। ठीक है, हाईलैंड कर लीजिए। ठीक है, हाईलैंड में हुआ था। और कौन किया था तेल चित्रण का प्रारंभ? कौन हो जाएंगे? जॉन वन आइक हो जाएंगे। जॉन वन आइक बंधु हो जाएंगे। इनका जन्म जो है कब हुआ था? 1390 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो हाईलैंड में ही हुआ था, ध्यान रखिए, इनका जन्म हाईलैंड में हुआ था। तो निम्नलिखित में से किसे तेल चित्रकला के जनक के रूप में जाना जाता है? जॉन वन आइक हो जाएंगे। तो दोस्तों आप 125 क्वेश्चन जो है आपके कंप्लीट करवा दे। 125 क्वेश्चन से जो है 500 प्लस क्वेश्चन करवाए हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसी तरह जो है आप लोग जो है हमारे साथ रोज के जो है रात के 9 बजे मंडे टू सैटरडे जुड़ सकते हैं। अगर मेरी ये क्लास अब, और एक चीज और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जैसे 5 तारीख से जो है आप लोगों का केबीएस का भी जो हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सुबह में 11 बजे आपकी क्लास चलेगी, वो ध्यान रखिएगा। 5 तारीख से जो है आपकी क्लास केबीएस का भी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये डीएसएसबी टीजीटी का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। ठीक है, और अपनी क्लास की तरफ से फ्री टेस्ट भी दिया जा रहा है। तो दोस्तों मेरी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियो को क्या करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।